हेलो बच्चों एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाई शोभित चैट में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं जो सरलीकरण का है, जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी तक जो आपका क्लास चल रहा था वो संख्या पद्धति का था। हमने वहां पे बहुत सारे आपको फार्मूले बताए, बहुत सारे ट्रिक बताए, कैसे आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और अब उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सरलीकरण की ओर चलते हैं। अच्छा, यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो भैया मेरी क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। अच्छा, आज का क्लास जो है वो हम बताया क्या, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण है, कैसे हम सरल करते हैं किसी चीज को। अच्छा, ये जो क्लास है वो एक हिसाब से आप कह सकते हैं जूनियर लेवल का है। यहाँ पे आपको बदमाश का रूल पर पढ़ना है। इसमें सीधा सिंपल आदमी कहता है बदमाश, भाई बदमाश तो बदमाश है, तो ये वो वाला बदमाश नहीं है। अगर स्पेलिंग से आप देखें तो यहाँ पे वो बदमाश नहीं है, इसे बोर्डमाश कहते हैं। अच्छा, यहां पे बी का अर्थ होता है क्या, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ऑफ का होता है का यानी कोष्ठक का, डिवाइस, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, यानी कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़, घटाव। अब इसमें नियम क्या है भाई, सबसे पहले आप कोष्ठक के अंदर जाएंगे। अच्छा, कोष्ठक के अंदर सबसे पहले आपको क्या हल करना है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब कोष्ठक की बात करें भैया, तो कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं। वो चार कौन कौन से हैं, दंड कोष्ठक, जो एरो ऐसे लगा होता है, ऊपर संख्या लिखी रहेगी, ऐसे लिखी रहेगी 3 + 2 5 - 18 गुणे 5। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कोष्ठक लगा है तो इसका अर्थ है पहले इस कोष्ठक को हटाएंगे, और ये ऐसे लगा है यहाँ पे, और ये ऐसे लगा है। इस तरीके से अगर एग्जांपल के लिए सवाल है तो सबसे पहले आप इस कोष्ठक को हल करेंगे, दंड कोष्ठक को, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है। उसके बाद छोटा कोष्ठक ये होता है, और फिर उससे बड़ा क्या होता है, मझला होता है। उससे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा कोष्ठक होता है। इस तरीके से ये कोष्ठक होते हैं, और कोष्ठक के अंदर पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, जो आपको दिख रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इस कोष्ठक के अंदर भैया केवल गुणा ही है तो केवल गुणा करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे ऐसे लगा होता, कोष्ठक लगा होता, लिखा था 18 गुणे 5 भाग 2, ऐसे लिखा होता, तो पहले हम 2 से 5 का भाग लगाते और फिर 18 में गुणा करते। तो पहले भाग करना है तो पहले इस स्टेप को क्लियर करते, उसके बाद जो आता उनसे इनका गुणा कराया जाता। इस तरीके से करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोष्ठक का पहले क्या हम करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़, फिर घटाओ। फिर ये कोष्ठक के जो क्रम है वो चार हैं। दंड कोष्ठक या रेखा कोष्ठक भी इसे कहा जाता है, छोटा कोष्ठक ये सिंबल है, मझला कोष्ठक ये सिंबल है, और ये बड़ा कोष्ठक का है। अच्छा, अभी इस पे हम एक अच्छा सवाल लेते हैं और थोड़ा बड़ा भी लेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम इसे छोटा करके भी समझाते जाएंगे, जिससे छोटे सवाल भी आपके क्लियर होंगे और बड़े सवाल भी क्लियर होंगे। तो एक सवाल अभी हम इस रूल पे भी करवाते हैं। अच्छा, अब हम आगे इसमें जो पढ़ते हैं जो आवश्यक है भैया, ये भी जूनियर लेवल की बात है। अच्छा, इस सरसविका सूत्र में अभी हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे जो आज तक आप नहीं सीखे होंगे। बस इसके लिए क्या करना है, आपको भाई मेरे साथ रहना है, देखना है कहां से कौन सा सूत्र निकलता है, कैसे निकलेगा। हमने क्या बताया, अभी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सूत्र हम बताएंगे जिससे सवालों को लगाना बहुत आसान होगा। आपको केवल वो सूत्र पता हो, आप तुरंत सवाल का उत्तर देंगे, आपको देर नहीं लगना है। हम उस पर सवाल भी लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सरसविका सूत्र की। सरसविका किसे कहते हैं, बात ये भी आना चाहिए भाई, सरसविका क्या है। तो सरसविका वह है जो चर के प्रत्येक मान को संतुष्ट करता है। दो चीजें होती हैं, एक सरसविका, दूसरा समीकरण। जैसे यहां पे लिखा है भैया a + b का होल स्क्वायर
बराबर ये वाला देखें, कोई भी देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा हमने एक और लिख दिया ऐसे 4x प्लस 5y बराबर 2x प्लस 3y। ये हमने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है भैया, क्या ये समीकरण है या समीकरण है? अच्छा इसका उत्तर कैसे देंगे? सिंपल बात होती है इसका उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर देने के लिए बात ये है कि यदि यहां चर के प्रत्येक मान को, जैसे हमने कहा x बराबर 1 रख दें, y बराबर 2 रख दें। क्या कहा? x बराबर 1 रख दें और y बराबर 2 रख दें, तो देखते हैं कितना आता है। देखो x का मान 1, 4 एकम 4, y का मान 2, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 आ गया। अच्छा यहां पे 1 रखें तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8 आ गया। भैया ये 14 आ गया, ये 8 है। क्या ये x बराबर 1 और y बराबर 2 घटने पर दोनों पद बराबर आ रहे हैं? तो आप रख के देखिएगा, नहीं बराबर आ रहे हैं। जैसे x का मान 1 रखेंगे तो 4 गुणे 1 यानी 4 आ गया, प्लस 5, y का मान 2 रखेंगे 5 दूनी 10 आ गया, 10 4 14 हो गया। इधर आते हैं, x का मान 1 रखते हैं, 2 एकम 2 हो गया, प्लस y का मान 2 रखते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 8 यानी 14 और 8 नहीं बराबर है। अच्छा यहां हम a का मान 1 रखते हैं, b का मान 2 रखते हैं, तो क्या ये बराबर आ रहा है? तो रखते हैं 1 और प्लस 2, तो 2 1 3 का होल स्क्वायर, कहेंगे 9 आएगा। चलिए ठीक है, हम 9 लिख लेते हैं। अच्छा अब यहां देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 1 होगा, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 4 होगा, प्लस 2 a का मान 1 b का मान 2, 2 दूनी 4 एकम 4, 1 प्लस 4 अर्थात कितना आ गया? 9 आ गया। और यहाँ पे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 आ गया, दोनों पद बराबर आ गए। हमने a बराबर 1 रखा, b बराबर 2 रखा। अच्छा ऐसे अब आप 1 और 2 रख दें, अब फिर आपका मन कह रहा है नहीं a बराबर 2 रख दें, a बराबर 2 रख दें, b बराबर 1 रख दें, रख दो भैया। कह दो नहीं हम a बराबर 5 रखेंगे, b बराबर 10 रखेंगे, रख दो भैया। ये हमेशा बराबर आएगा, आप कोई भी मान रखेंगे। जबकि यहां पे ऐसा नहीं होगा, यह केवल कुछ मानों को संतुष्ट कर सकता है। जो चर के कुछ निश्चित मानों को संतुष्ट करता है भैया वो समीकरण कहलाता है, और जो चर के प्रत्येक मान को संतुष्ट करता है वह सरसमीका कहलाता है। इसीलिए इसे सरसमीका सूत्र कहते हैं। यहाँ पे आप a b c जो भी लिखा है, यहाँ पे इनका कोई भी मान रखेंगे, ये हमेशा दोनों पक्ष बराबर आएगा, एकदम निश्चित है। आप प्रत्येक में रख के देख सकते हैं, आप कोई भी मान रखें, ये सदैव दोनों पक्ष बराबर आने वाले हैं, यही लिए सरसमीका कहलाता है। अब हम चलते हैं सूत्र पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अच्छा अब इसके लिए भाई दो चीजें हैं, आपको या तो गुणा करना होगा और या तो सूत्र याद करना होगा। तो हमारे हिसाब से आप सूत्र याद कर लें, बाकी तरीका जाने कैसे सारे सूत्र आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो होल स्क्वायर का मतलब हो गया क्या भैया, a प्लस बी को आपने कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा, a प्लस बी गुणे a प्लस बी। अच्छा अब a से क्या करना है? a प्लस बी का गुणा कराना है, इस वाले पद से पूरे पद का गुणा, फिर दूसरे वाले पद से फिर पूरे पद का गुणा, प्लस b ब्रैकेट में a प्लस बी। a का गुणा क्या होगा भैया? a स्क्वायर होगा, a से b का गुणा ab होगा, b से a का गुणा ये भी ab होगा, और b से b का गुणा ये b स्क्वायर होगा। तो ये क्या बन जाएगा भैया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप देखते हैं यही इसका सूत्र लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सरसमीका सूत्र को ला सकते हैं, यदि आप अपने आप से लाना चाहते हैं। जैसे ये कहाँ के लिए है भाई, अगर सूत्र आपसे कंफ्यूजन में आ रहा है तो आप इस तरीके से ले आएंगे। अच्छा अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सूत्र आया वैसे ये टोटल सूत्र आएंगे। जैसे ये पहला वाला आ रहा है ऐसे ये सारे आएंगे, मैं सबको समझाऊंगा, लेकिन इसे ध्यान से समझिए आप कैसे गुणा किया गया है। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी को आपने 2 बार लिख दिया। 2 बार लिखने के बाद क्या किया गया? पहले वाले पद से पूरे पद का गुणा करा दिया गया। ये
और फिर दूसरे वाले पद से फिर पूरे पद का गुणा करा दिया गया, गुणा कराने के बाद जोड़ घटाव कर दिया गया, आराम से लग गया सवाल। अच्छा अब देखते हैं दूसरा वाला कैसे आएगा। तो भैया यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दें तो यहाँ पे ये माइनस वाला आ जाएगा, ये माइनस कर दें आप तो भैया ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा। अच्छा यहाँ क्या परिवर्तन होगा, ये दोनों माइनस हो जाना है और ये भी माइनस हो जाना है। अच्छा अब यहाँ पे a का a से गुणा a स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस ए बी, यहाँ भी माइनस प्लस का गुणा माइनस ए बी और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस ए बी जोड़ के माइनस 2ab। ये देखते हैं दूसरा सूत्र यही लिखा है। अच्छा अब इसी तरीके से आप तीसरे वाले सूत्र को देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का ए माइनस बी से गुणा कराते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा अभी हम इस पे कुछ और फार्मूले को बता दे रहे हैं जो आप सतत ज्ञात कर सकते हैं, लगातार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा बात को, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखा हुआ है। अच्छा अगर ये नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि a पावर 4 माइनस बी पावर 4 का कितना होगा तो भैया ये भी ऐसे ही होगा, a पावर 4 माइनस बी पावर 4 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का आधा करते जाए आप, घात का आधा, जैसे यहाँ पे 2 था, 2 का आधा 1 हो गया। अब 1 का आधा नहीं होगा, वहीं रुक जाएंगे तो ये हो गया। तो अब 2 का आधा अभी होगा तो a प्लस बी, अब 1 का आधा नहीं होगा तो वो माइनस में भी लिख दो। अच्छा a पावर 6 माइनस बी पावर 6 कोई कह दे तो ठीक है भैया, a पावर 3, 6 का आधा कितना, आधा करना है आपको, घात का आधा करना है। और जब आधा करना बंद हो जाएगा वहीं पे आप माइनस वाला भी पद लिख देंगे तो a पावर 3 प्लस बी पावर 3 और दूसरे ब्रैकेट में a पावर 3 माइनस बी पावर 3, इतना हो गया। अच्छा इसे और अगर क्लियर करना चाहते हैं तो भैया यहां से देखें a पावर 3 प्लस बी पावर 3 और a पावर 3 माइनस बी पावर 3 के भी फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इन्हें भी आप लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे शायद इनका एक एक फार्मूला और है, वो लिखना भूल गए थे, अभी हम लिखवा रहे हैं इसी के आगे। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वाला फार्मूला लिख दें और a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फार्मूला लिख दें और बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमें उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अगर a पावर 8 माइनस बी पावर 8 का कोई कह दे, ठीक है हम निकाल लेंगे। 8 का आधा कितना भैया, तो 4 a पावर 4 प्लस बी पावर 4। 4 का आधा कितना, 2 a पावर 2 प्लस बी पावर 2। 2 का आधा कितना, 1 तो a प्लस बी। 1 का आधा नहीं होगा, a माइनस बी। हो गया बात खत्म। ऐसे अगर हम दे दें a की पावर 20 माइनस b की पावर 20, ऐसे a पावर 20 माइनस b पावर 20, तो 20 का आधा 10, a पावर 10 प्लस b पावर 10। 10 का आधा 5, a पावर 5 प्लस b पावर 5। 5 का आधा नहीं होगा तो यहाँ पे a पावर 5 माइनस b पावर 5। ऐसे करके आप जहां तक मन के है वहां तक का सूत्र कर सकते हैं। अच्छा ये सूत्र कब लगेगा, ध्यान देंगे जब यहाँ पे इनकी घात का आधा होने वाला हो, और आधा एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे कह सकते हैं। आधा अगर इनका आधा किया जाए घात का तो वह एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप ऐसे इनके आधे करते जाएं और प्लस प्लस में लिखें और जब आधा होना बंद हो जाए वहीं पे आप माइनस में लिख दें, वही आपका फार्मूला हो गया। तो अब बताइए क्या a पावर 4 माइनस b पावर 4 के फार्मूले याद करने की आवश्यकता है, तो उत्तर होगा कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि a पावर 4 माइनस b पावर 4 को हम ऐसे लिख देंगे। अच्छा अब हम आगे आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, तो इसके दो फार्मूले होते हैं, देखेंगे यहां से। यहां देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, तो यहाँ पे प्लस का 2ab यदि इधर ले आए तो माइनस 2ab होगा, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ भी लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा दूसरे वाले देखते हैं, ये माइनस का 2ab है, इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यानी ये भी फार्मूला आपका क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 फार्मूले में पहुंच चुके हैं। पांचवा क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा इसे याद रखने का तरीका बता दे।
अच्छा यहां शुरू से देख लीजिए, याद रखने का तरीका, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। जब a प्लस बी यानी दो पदों का होल स्क्वायर हो तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। देखिए यहां पे लिखा है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। a माइनस बी का होल स्क्वायर जब माइनस वाला आएगा तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस कर देंगे वहां पे दो गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद 2ab। ऐसे ये हमने समझा ही दिया है, ये भी हमने बता दिया कैसे आया। यहां पे देखते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को याद करने का तरीका। भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अलग अलग लिख दो, फिर देखोगे क्या है, a b c का एक क्रम है, a के बाद b आता है और b के बाद c आता है, c के बाद a आता है, इनका एक क्रम है। तो अब देखेंगे हम क्या कहें कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, प्लस 2 शुरू के दोनों पद ले लो, जैसे ये ऐसे लिखा है a b c, शुरू के दोनों पद तो 2ab, फिर 2bc और फिर 2ca, क्रम से ले लो, छूटे ना एक भी। a b c एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और इन्हें छूटना नहीं है, तो a को b के साथ ले लो और b को c के साथ ले लो, a को c के साथ ले लो। देखो a से b का भी संबंध है, यहां पे देखो a से b भी है और a से c भी है, b जो है c के भी साथ है और b a के भी साथ है। ऐसे c देखोगे b के भी साथ है और c a के भी साथ है। तो क्या करना है भाई, तीन लोग हैं, तीन लोग में आपस में जो है संबंध बना देने हैं, तो भाई दो दो का जोड़ा बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यदि आप क्रिकेट मैच खेलते होंगे तो अगर हम तीन टीमों की बात करें इस तरीके से तो दो दो मैच खेलेंगे, तो वही तरीके से यहाँ पे सिस्टम बना है। तो फिलहाल इसे याद करने का तरीका क्या है भाई, तीनों पदों का होल स्क्वायर प्लस 2ab कर देना है प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया तीसरा वाला फार्मूला। पांचवा जो भी है a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसे कैसे निकालेंगे, जैसे आपने a प्लस बी का भी होल स्क्वायर निकाला था वैसे a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे। थोड़ा सा समझ लें, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये भैया ऐसे लिखेंगे तीन बार कि होल क्यूब लिखा है। अच्छा a प्लस बी और a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने गुणा कराया था, अभी आया था भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे क्या करें, इस वाले पद से पूरे पद का गुणा करा दें, दूसरे वाले पद से पूरे पद का गुणा करा देंगे, जोड़ घटा देंगे, भैया यही आएगा। इसी तरीके से ये दूसरा वाला है a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या करोगे a माइनस बी का होल क्यूब यानी a माइनस बी गुणे a माइनस बी गुणे a माइनस बी, और जब हम गुणा कराएंगे ऐसे a माइनस बी का तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, और फिर a माइनस बी से गुणा कराएंगे तो भैया ये वाला फार्मूला आ जाएगा। इस तरीके से ये भी आपका कंफर्म हो गया कैसे आता है। बाकी आपको याद करना है तो आप याद करें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी। अच्छा कहां माइनस है कहां प्लस है, थोड़ा सा अगर प्लस वाला है भैया तो टोटल प्लस है, वहां पे निसंदेह सब प्लस है। माइनस वाला है तो कौन सा माइनस, कहां पे प्लस होगा। तो अगर इस तरीके से आप याद रखते हैं तो यहाँ केवल पहला पद प्लस में आपको करना है a वाला, बाकी जितना भी पद है वो सब भैया माइनस का कर दो। और यदि ये ब्रैकेट खोल के आप उत्तर दे रहे हैं, जैसे बहुत लोग ऐसे कहेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो अगर ऐसे ब्रैकेट खोल के उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस का ये प्लस हो जाता है। फिलहाल ऐसे ना याद रखें, आप जिस तरीके से लिखा है ऐसे याद रखें। तो यहाँ पे टोटल माइनस होते हैं केवल पहले पद को छोड़ के। अच्छा a प्लस बी का होल क्यूब कैसे होता है, तो यहां से देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a प्लस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यही तो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये वाला पद जो है इधर उठा के पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका फार्मूला बन जाता है। देखेंगे यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला निकालना है, यहां से a तो लिखा है। अच्छा अब ये क्या करना है, इसके साथ जो ये प्लस में लिखा है ये दूसरी ओर जाके भैया क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब,
ये प्लस का जाके माइनस होना है तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे ये दूसरा माइनस वाला भी बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये माइनस के साथ है उधर जाके प्लस के साथ हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा भैया a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अच्छा अब ये इसका जो पहला वाला सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस वाले में a प्लस बी रहेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस वाले में a माइनस बी रहेगा। यही इतना अंतर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में a प्लस बी रहना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में a माइनस बी रहना है, और a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम यही लिखा है, बस यहाँ पे 2 हटा देना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 हटा देना है, यहाँ पे आ जा रहा है माइनस वाले के साथ, और ये माइनस वाला है वो प्लस वाले के साथ आ जाएगा 2 हट के, थोड़ा सा अपोजिट है, अब इसे ऐसे ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अच्छा ये सूत्र को कैसे याद रखें, अब ये क्या है भैया क्यूब वाला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो अब आपको क्या करना है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में लिखना है, दूसरा ब्रैकेट का शुरुआत करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम ये वाले फॉर्मेट पे चलेंगे, इस वाले फॉर्मेट पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या करना है यार 2 लिखा था प्लस के साथ या माइनस के साथ कर देना, 2 को हटा देना, अब माइनस के साथ कर दे 2 को हटा दे तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, देखिए ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो सेम यही वाले पद लिखे हैं, बस यहाँ पे प्लस का माइनस कर देना और 2 को हटा देना, तो a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को यूज किया गया, बस ये प्लस हटा के माइनस और 2 हटा दिया गया पूर्णतः। इस तरीके से आपका ये वाला फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा यदि कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो अब ध्यान से समझेंगे, यदि इसका मान 0 हो जाए तो 0 के साथ ये दूसरे वाले ब्रैकेट में जो पद लिखा है इनका गुणा कराएंगे भैया, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो वह 0 हो जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 है तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3abc इधर आ जाएगा, तो बनेगा क्या सूत्र a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा। अच्छा अब ये तो बेसिक तौर पे सरसविका के जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो हो गए। अच्छा अब हम कुछ कॉन्सेप्चुअल ऐसे बताएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे भैया जो सरसविका की तरह तुम्हें लगेगा, लेकिन अब उसे अगर सरसविका पे लगाओगे तो बहुत समय लगेगा। हम उस पे कुछ सवाल भी आपको रिवाइज करवा रहे हैं, कुछ सवाल अभी हम और एग्जाम्पल के तौर पे लेके बताएंगे, उसे देखते हैं क्या है कैसे है भैया। अगर एक फार्मूला हम आपको बता दें, ऐसे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे होगा बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका एक मान फिक्स होता है, कितना होता है कैसे देखो आप खुद से निकालें, हमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप से अगर कहीं लिखा मिलेगा, अभी हम बता रहे हैं आपको सवाल भी ऐसे कैसे लिखे मिलते हैं, तो अगर ऐसा मिल रहा है तो उसके उत्तर आप फटाक से दे सकते हैं कि कितना होगा। जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ये लिख जाएगा, प्लस दूसरा वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखेंगे, तो भैया जब ये लिखा जाएगा तो ये 2ab कट जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा भैया, तो इसका मान फिक्स है कि इतना मान 2 होगा। अच्छा ऐसे ही एक आउट होता है क्या, अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर इसका मान भैया हमेशा, सॉरी यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे a b होगा, तो बराबर इसका मान होता है 4। कैसे होता है हम दोनों को आपको समझाए दे रहे हैं और फिर इस पे एक सवाल लेते हैं। अच्छा ये आप नोट कर ले सरसविका सूत्रों को, तो फिर हम चलते हैं इन्हें क्लियर करने पे कि इसका मान इतना कैसे होता है, फिर हम कुछ सवाल भी आपको इसके बताते हैं।
तो हम देखते हैं इसे, ये आया कैसे भाई, इसका मान 2 कैसे होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। अच्छा अब ध्यान देंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करें तो क्या होता है, कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस लगा है प्लस लगा दो। यहां पे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया गया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया गया। अच्छा ब्रैकेट को खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब यहां पे देखते हैं 2ab प्लस का 2ab माइनस का ये कट गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये क्या लिख गया भैया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये काट देंगे तो यहां पर बचेगा कितना भैया, 2 बचेगा। इस तरीके से इसका जो फिक्स मान होगा वो यही होगा। अच्छा इसके सवाल कैसे दिए रहेंगे, इसका एग्जांपल ऐसे दिया रहेगा, इसके सवाल ऐसे दिए रहेंगे क्या, 1.75 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे ऐसे कर दें, थोड़ा सा पेचीदा रखें तो लगे कि नहीं दिक्कत हो सकती है। इतना a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1.05 का स्क्वायर प्लस 2.63 का स्क्वायर। अच्छा इस रूप में यदि लिखा है तो अब इसका उत्तर बिना सॉल्व किए आप बता देंगे 2 होगा, बिना सॉल्व किए। अब इसे सॉल्व करके भी दे सकते हैं, का उत्तर 2 ही आएगा। अच्छा ये किस रूप में लिखा है तो देखते हैं क्या लिखा है। इसे हम a मान ले रहे हैं 1.05 को और इसे 2 b मान ले रहे हैं, तो ये क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब इस रूप में लिखेगा तो इसका मान फिक्स है 2 होना, 2। इस तरीके से आप बताइए अब इस सवाल, ये सवाल अगर आए कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत उल्टा सीधा अंक दिया रहे, बड़े कंफ्यूज होंगे कैसे लगेगा। सिंपल बात है, इसका उत्तर हमेशा 2 होगा अगर ये इस रूप में लिखा है। अच्छा दूसरा सर्वसम का सूत्र देखते हैं, यहाँ पे जो ये बनाया गया है ये कैसे क्लियर होगा। यहाँ पे आपको प्लस की जगह पे ये आप नोट कर सकते हैं, ये आप नोट कर ले, यहाँ प्लस की जगह पे अगर हम करते माइनस, यहाँ पे हो जाता है भैया a इंटू बी, यहां कर दे माइनस, ये हो जाता है a इंटू बी। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे चूंकि काटना कुछ और पड़ेगा तो हम मिटा दे रहे हैं। ये बात हो गई। नेक्स्ट सूत्र के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लगा दिया गया फार्मूला। अच्छा आप ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलोगे तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे इसके आगे माइनस लगा है तो इनके सारे चिन्ह बदल जाने, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे ab। अच्छा माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कट गया, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कट गया, 2ab कितना हो गया भैया, तो कहेंगे 4ab बटे ab से ab कट गया, बचा गया कितना 4। तो इसका मान कितना होता है 4 होता है। अच्छा ये ऐसे ही निकलते हैं जितने सबसे सूत्र बनते हैं, ये सब ट्रिक वाले वो ऐसे ही बनने। अच्छा अब इसमें सवाल ऐसे आ जाए, इसमें सवाल कैसे आएगा, इस रूप में बना रहेगा, सेम यही चीज लिखा है 1.05 प्लस 2.63 का होल स्क्वायर माइनस 1.05 2.63 का होल स्क्वायर बटे a इंटू बी, यानी 1.05 गुणे 2.63। अब इस रूप में लिखा है
तो भैया इसका उत्तर बिना सोचे समझे कह देंगे 4 होगा, एकदम फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी लिखा है। तो जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा रहेगा, यानी ये प्लस के साथ अलग हो, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो 2 होगा। और यदि ये ऊपर वाला पद माइनस के साथ अलग हो रहा है और नीचे ए बी लिखा है तो इसका उत्तर 4 होगा, ये हमेशा फिक्स है। अच्छा, इस तरीके से अब आप सारे सवालों को लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ मुझे आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं आज की क्लास को यही रोकता हूं, लेकिन जो हमने इस बदमाश वाले रूल पे सवाल लगाने कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनाने कहे थे, सरसमिका वाले पे सवाल लेने कहा गया था, सरलीकरण का सवाल लेने कहा गया था, ये सब हम अगली क्लास में लेंगे। अब हमें कुछ कार्य बस जाना पड़ेगा, तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं कि मैंने कहा था मैं सब कंप्लीट करवाऊंगा लेकिन नहीं करवा पा रहा हूं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगेगा, नहीं सर अच्छी चीजें बताएं, तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।